डियर, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम एम्फियोक्सस के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एम्फियोक्सस का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो प्रमुख रूप से एनालिडियन टाइप का, या हम इसको जो एनलिडा वर्ग के जो जंतु हैं उनके टाइप का इसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ये जो प्रोटोनोफ्रेडिया होते हैं वो एक्टोडर्म से विकसित होते हैं और ये संख्या में लगभग 90 से 100 जोड़ी होते हैं। ये सिलेटेड होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है और एक्टोडर्मल एपिथेलियम के द्वारा विकसित होते हैं। इनकी जो पोजीशन होती है वो गिल स्लिट्स के ऊपर की ओर स्थित होते हैं। ये एक नलिकाकार संरचना के रूप में, जिनमें आगे की ओर जो नलिका होती है वो डायग्राम आप देख सकते हैं कि ये एक नेफ्रिडिया, पूरा जो प्रोटोनेफ्रिडिया है ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सस का, वो प्रोटोनेफ्रिडिया है। तो इसकी जो हम देख रहे हैं कि ये सिलेटेड और बैग लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है। पोजीशन की जो मैं बात कर रहा था कि जो ये गिल स्लिट्स के ऊपर की ओर स्थित रहते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक नलिकाकार रूप में होता है, जिसमें आगे की ओर ये उदग्र या वर्टिकल और पीछे की ओर जो हॉरिजॉन्टल शाखाएं होती है उनमें ये विभक्त रहता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें जो बंचेज ऑफ सोलेनोसाइट्स ऊपर की ओर हैं, इसके अंदर नेफ्रिडियोपोर के द्वारा बाहर की ओर खुलते हैं। इसका जैसा मैंने बताया कि इसमें दो नलिकाकार संरचना में दो शाखाएं इसके अंदर होती है। एक तो शाखा जो इसकी एंटीरियर या वर्टिकल लिम्ब जिसको कहते हैं, उदग्र शाखा, जो नलिकाकार हो और पीछे की तरफ ये एक ब्लाइंड एंड में जाकर समाप्त हो रही है। यानी कि जो इसका पीछे वाला जो पार्ट है वो ब्लाइंड होता है, नीचे की तरफ आप जो देख रहे हैं, और जो आगे की तरफ वाला इसका पोस्टीरियर हॉरिजॉन्टल लिम्ब जो होता है, क्षैतिज वाला जो भाग, वो आगे की तरफ पीछे की तरफ होता है। तो ये दो शाखाओं के रूप में जो है विभक्त रहती है। वर्टिकल जो ब्रांच इसकी होती है, दूसरा डायग्राम भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जैसा आप देख रहे हैं इसमें, ये एक नेफ्रिडियम है, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी जो गिल बार है उनके साथ में इसको दिखाया गया है। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इसमें ऊपर की ओर जो सोलेनोसाइट्स हैं वो कई संख्या में लगे हुए रहते हैं। ब्रांच की जिसकी मैं बात कर रहा था, इसमें दो शाखाएं हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल लिम्ब जो ऊपर की तरफ पाई जाती है, एक जो इसका भाग जो वर्टिकल वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ आकर एक ब्लाइंड एंड में फिनिश हो रहा है। जैसे ये जो प्राइमरी गिल बार है वो दिखाई दे रहा है, वहाँ उधर नीचे की तरफ आकर ये वर्टिकल पार्ट इसका वो ब्लाइंड एंड में आकर ख़त्म होता है। दूसरा जो इसके अंदर जो गिल बार, ये तो प्राइमरी गिल बार देख रहे हैं आप, दूसरा इसका भाग देख रहे हैं सेकेंडरी गिल बार। ये सेकेंडरी गिल बार वाला पार्ट है। जो एक्सटर्नल ओपनिंग है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो ये इसकी एक पोजीशन क्लियर कट इसके अंदर डायग्राम में आपको दिखाई दे रही है। अगर हम इसकी ब्रांच की बात करते हैं कि जो शाखाएं इसमें हॉरिजॉन्टल जो शाखा है, वर्टिकल शाखा तो ब्लाइंड एंड में जाकर समाप्त होगी, और जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच इसकी है वो एक प्रोटोनेफ्रिडियोपोर के द्वारा एट्रियम में जाकर खुलती है। एट्रियम वाला वो पार्ट है जहाँ पे वो एट्रियोपोर के द्वारा जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल वाला जो पार्ट है, जिसमें आपने डायग्राम में देखा कि जो हॉरिजॉन्टल वाला जो पार्ट है वो सेकेंडरी गिल बार की तरफ स्थित रहता है, जबकि जो वर्टिकल वाला जो पार्ट है वो प्राइमरी गिल बार की तरफ स्थित है। ये दोनों इसमें डायग्राम में आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो प्रोटोनेफ्रिडिया से
अगर हम इसकी बात करते हैं प्रोटोनेफ्रिडियम की, तो इसके अंदर अनेक शाखाएं निकलती है जिनको सोलेनोसाइट्स कहते हैं, जो ऊपर की तरफ ब्रांचेस दिखाई दे रही है। ये जो शाखाएं हैं वो बहुत सारी शाखाएं इससे निकलती है। तो ये संरचना जो शाखाओं के रूप में दिखाई देती है उनको सोलेनोसाइट्स कहते हैं, और ये सीलोमिक एपिथेलियम के द्वारा निर्मित होती है। तो इनके जो ये जो सीलोमिक सोलेनोसाइट जो होती हैं वो वर्टिब्रेट के जो पोडोसाइट होते हैं, यानी कि जो किडनी के अंदर जो किडनी कैप्सूल जो होता है वर्टिब्रेट्स के अंदर, उसमें जो पोडोसाइट होता है उसके समान ही ये सोलेनोसाइट्स होते हैं। इनकी संरचना उसी के समान होती है। जो सोलेनोसाइट्स हैं वो संख्या में लगभग 500 के करीब होते हैं और ये केंद्रक युक्त और कसाब युक्त संरचना होती है। दूसरा, इनका जो प्रमुख लक्षण होता है वो कंपन उत्पन्न करने का होता है। तो जो कंपन उत्पन्न ये सोलेनोसाइट्स जब कंपन उत्पन्न करते हैं तो जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो उत्सर्जी पदार्थ को ये सोलेनोसाइट्स प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर डालते हैं। तो फिर प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा ये नेफ्रिडियोपोर के द्वारा एट्रियम में जाकर खुलता है और एट्रियम के द्वारा फिर इसको एट्रियोपोर के द्वारा जो एक्सक्रीटरी नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हैं उनको वहाँ से एट्रियोपोर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता। इसके अतिरिक्त भी जो इसमें दूसरी जो उत्सर्जी संरचनाएं होती है वो हैशटैग नेफ्रिडिया होती है। हैशटैग नेफ्रिडिया की जो स्ट्रक्चर होता है वो एक सिंगल लंबी सीधी नलिका के समान होता है और इसकी जो पोजीशन होती है वो नोटोकॉर्ड के कुछ बाईं ओर और जो वेंट्रल सरफेस होती है वहाँ पर ये स्थित होता है। ये भी प्रोटोनेफ्रिडिया के समान ही होता है और इसका आगे का सिरा बंद होता है, जो आगे की तरफ जो वीलम के पास में संरचना पाई जाती है। मैंने आपको जब पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि जो हैशटैग जो पिट होती है, हैशटैग गर्त होती है, वहाँ पर ये हैशटैग नेफ्रिडिया पाया जाता है। ये इसका जो आगे का सिरा जो होता है वो तो बंद होता है और जो पीछे का सिरा होता है वो प्री ब्रेंकियल जो चैम्बर होता है फेरिंग्स का उसमें जाकर खुलता है। इसका निर्माण भी जो एक्टोडर्मल सेल्स होती हैं उनके द्वारा होता है। यहाँ पर इसमें जो डोर्सल अओर्टा होती है उसके द्वारा ब्लड की सप्लाई की जाती है और इसमें जो सोलेनोसाइट्स जो होती है सोलेनोसाइट्स वो सीलोमिक सेक के द्वारा जो है कवर्ड रहती है और जो नाइट्रोजिनस जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होते हैं वहाँ ये इनको अलग कर लेते हैं हैशटैग नेफ्रिडिया, और जो ब्लड वेसल्स होती है उनके द्वारा एक गिरे हुए रहते हैं तो वहाँ से ये नाइट्रोजिनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट जो इसकी संरचना है ब्राउन फनल्स या ब्राउन कीप, ये भी एक चैम्बर के समान संरचना होती है जो कि ग्रसनी का जो लास्ट वाला सिरा है वहाँ पर ये स्थित होती है। आगे का सिरा इसका फनल लाइक होता है, जो इसके नाम जो एपीब्रेंकियल और इसको डोर्सल सीनोमिक जो कैनाल होती है उसमें जाकर ये आगे का सिरा इसमें खुला रहता है और जो पीछे का जो सिरा है पोस्टीरियर वाला सिरा है जो एट्रियम में जाकर खुलता है। ये भी एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को जो है बाहर निकालने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो संरचना इसके अंदर होती है वो रीनल पेपिली होती है। रीनल पेपिला ये भी जो एट्रियम है उसके जो फर्श वाला भाग है उस पर रीनल पेपिला उपस्थित होती है और ये कई ग्रुप के अंदर पाई जाती है। ये भी प्रमुख रूप से जो एक्सक्रीटरी संरचनाएं होती है एक्टोडर्म के द्वारा इनका निर्माण होता है और ये जो पोलिकिटा और एनिलिडा के जो नेफ्रिडिया होते हैं उनसे समानता दर्शाते हैं। कोडेट के जैसा मैंने आपको बताया कि कोडेट के जो नेफ्रिडिया है या किडनी है वो संरचना तो मेसोडर्म के द्वारा निर्मित होती है और जो ये एम्फियोक्सस जो है उसमें जो संरचना होती है जो किडनी प्रोटोनेफ्रिडिया जो होते हैं वो एक्टोडर्म के द्वारा निर्मित होते हैं। ये मेजर डिफरेंस जो है इनके अंदर पाया जाता है। तो ब्रैंकियोस्टोमा
के अंदर जो किडनी और हार्ट वाली जो संरचना है वो अनुपस्थित रहती है, जैसा मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में भी बताया था। तो उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो प्रोटोनेफ्रीडिया के द्वारा ही जो है क्रिएट किया जाता है। तो इस प्रकार जो ये एम्फियोक्सस है उसके अंदर प्रमुख रूप से प्रोटोनेफ्रीडिया, हैशचेकनेफ्रीडिया, ब्राउन फेनल्स और रीनल पेपिला, ये 4 प्रमुख संरचनाएं हैं जो कि एक्सक्रीशन में प्रमुख भूमिका निभाती है, क्योंकि नाइट्रोजिनस जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो इनके द्वारा ही बाहर निकाले जाते हैं। थैंक यू।